Hello, dreamers. Welcome to Biomedicals. Myself सौरभ बोरा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ इन डिटेल बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड कितने टाइप का होता है, बॉन्ड आपको कैसे बनाना है, बॉन्ड का परफॉर्मा किस टाइप का होता है, बॉन्ड के परफॉर्मा को बनाते वक्त आप क्या क्या चीज़ें साथ में लेके जाएं ताकि आपको बॉन्ड बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, और अलग अलग स्टेट में बॉन्ड का क्या क्राइटेरिया है, कितना सर्विस बॉन्ड है, कितना डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है, कौन से बॉन्ड ऐसे हैं, कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, इसके अलावा कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे सर्विस बॉन्ड नहीं है लेकिन सिर्फ सीट को रिजाइन करने का बॉन्ड है। तो ये पूरा डिटेल में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बॉन्ड के बारे में। दो टाइप के हमारे पास बॉन्ड होते हैं। कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? तो सबसे पहला हमारे पास होता है सर्विस बॉन्ड, दूसरा हमारे पास होता है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, जिसे हम बोलते हैं पेनल्टी बॉन्ड। दोनों चीजें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, सर्विस बॉन्ड क्या होता है और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्विस बॉन्ड की। देखिए, सर्विस बॉन्ड ये होता है कि जैसे सपोज कीजिए आप राजस्थान से एमबीबीएस कर रहे हैं, राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 साल का सर्विस बॉन्ड है। इसका मतलब ये है कि जैसे राजस्थान गवर्नमेंट आपको एमबीबीएस करवा रही है, आपके ऊपर 40-50 लाख रुपए खर्च कर रही है, अब एमबीबीएस करवाने के बाद आपको रूरल सर्विस देगी। जैसे एग्जाम होते हैं, जैसे हर स्टेट का अपने मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम होता है, एक कंबाइंड मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम भी होता है। तो स्टेट वाइज जो मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम होता है, और अगर आपको रूरल सर्विस दी जाती है, जैसे राजस्थान में आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो गई, आपकी 2000, जैसे आप कौन से बैच के हो, 2022 बैच के, ठीक है, 2022 बैच में आपने एमबीबीएस करी और आपकी 2028 में एमबीबीएस कंप्लीट हुई। उसके बाद आपकी राजस्थान का मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम हुआ। जैसे आपका मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम होता है और आपको राजस्थान के किसी भी रूरल पीएचसी पे, प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं या फिर जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पे आपको पोस्टिंग दी जाएगी एज ए मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, तो आपको 2 साल की सर्विस करना कंपलसरी है। 2 साल की सर्विस आपको करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते, कि आपको रूरल में सर्विस नहीं करनी, तो फिर आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, फिर आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, चाहे फिर आप अपने रूरल सर्विस मत कीजिए। समझ गए सर्विस बॉन्ड का मतलब क्या है? अब आप कहेंगे कि सपोज कीजिए कि 2028 में आपको एमओ का एग्जाम ही नहीं हुआ, आपको एमओ की वैकेंसी नहीं निकली, आपको गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकली नहीं, आपने गवर्नमेंट ने आपको जॉब दी ही नहीं रूरल में, तो क्या होगा? तो फिर आपका बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको सर्विस नहीं मिलती, अगर कोई सर्विस नहीं मिलती है आपको, तो आपका बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा। समझ गए बात को? फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात आप समझ सकते हैं कि अगर आपका पीजी में सिलेक्शन हो गया, अगर आपका नीट पीजी में सिलेक्शन होता है, पीजी कंप्लीट होने के बाद फिर से बॉन्ड कंटिन्यू होगा। जैसे आपकी पीजी कंप्लीट होती है, सपोज की 2028 में आपका पीजी में सिलेक्शन हो गया, 2031 में आपका पीजी हो गया, पीजी के बाद आपको फिर से ये एमओ का एग्जाम देना पड़ेगा और वापस से आपको 2 साल की सर्विस करनी पड़ेगी। अगर आपका पीजी में सिलेक्शन होता है, पीजी के बाद आपका बॉन्ड कंटिन्यू होगा, और अगर आपको सर्विस नहीं दी गई एमबीबीएस होती, तो फिर आपका बॉन्ड वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आप एमबीबीएस करते हो, उस स्टेट का पर्टिकुलर सर्विस बॉन्ड होगा। जैसे राजस्थान में 2 साल का है, तो आपको 2 साल की ड्यूटी करनी ही पड़ेगी अगर आपको गवर्नमेंट जॉब देती है तो, अन्यथा 5 लाख रुपए देके ये बॉन्ड तोड़ सकते हैं। समझ गए बात? सर्विस बॉन्ड क्या होता है? अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा हर स्टेट का। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड आप देख सकते हैं। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड क्या होता है? डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड ये है कि अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं, आपने बॉन्ड फिल कर दिया, फाइनल सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिलना था आपने मिल लिया, अब आपने बॉन्ड फिल कर दिया, तो अगर आपको एमबीबीएस के दौरान, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो आपका, चाहे फाइनल ईयर हो, आप बीच में कहीं पे भी एमबीबीएस छोड़ देते हैं, किसी भी कारणवश आप छोड़ दें, या फिर आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, आपको कोई भी कॉलेज में आपने इलीगल एक्टिविटी करी और आपको खुद जो गवर्नमेंट है, ये जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है, वो अगर आपको टर्मिनेट कर देते हैं एमबीबीएस से पूरे 4.5 साल के अंदर, या तो आपको वो टर्मिनेट कर दे या आप किसी कारणवश छोड़ना चाहते हो, किसी भी कारणवश छोड़ना चाहते हो, तो आपको डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड पे करना पड़ेगा, तभी आप अपने एमबीबीएस की सीट छोड़ सकते हो। समझ गए बात को? राजस्थान में जैसे इसको पेनल्टी बॉन्ड भी कहते हैं, 5 लाख का पेनल्टी बॉन्ड है। अगर आप राजस्थान में किसी भी, जैसे सपोज कीजिए आपको मिला है बाड़मेर, आपने बॉन्ड फिल कर दिया, अब आपका मन किया कि मैं तो अगले साल फिर से नीट दूंगा, आपने फिर अगले साल नीट दिया और आपके अच्छे मार्क्स आ गए, अब आपको ये एमबीबीएस छोड़नी है यहाँ से बाड़मेर से सीट, तो आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। या फिर आपने अपने एमबीबीएस में कोई भी ऐसी गड़बड़ कर दी जिसकी वजह से आपको टर्मिनेट कर दिया गया, तो भी आपको ये 5 लाख रुपए का अमाउंट देना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, सर्विस बॉन्ड और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। मेरे हिसाब से आप अब समझ गए होंगे सर्विस बॉन्ड क्या होता है, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड क्या होता है। अब अपन बात करेंगे कि आपको बॉन्ड कैसे बनाना है। देखिए, आपका जो बॉन्ड है वो 500 रुपए के स्टाम्प पे बनेगा। आपको 500 रुपए देने नहीं है, 500 रुपए का स्टाम्प होगा,
उस 500 रुपये के स्टाम्प पे आपका ये बॉन्ड बनेगा। ठीक है, 500 रुपये का एक स्टाम्प होगा, उस पर आपको ये बॉन्ड बनेगा। एक्चुअली ये बॉन्ड का परफॉर्मा होता है, ये कहाँ से बनता है बॉन्ड, तो नोटरी से बनता है। आप नोटरी में जाए, है ना, जहाँ एडवोकेट्स रहते हैं वहाँ पे आपको ये बॉन्ड बन जाएगा। राजस्थान की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, तो जब आप राजस्थान के राउंड 2 कंप्लीट होने के बाद आरयूएचएस डेंटल कॉलेज से आपको जैसे ही कॉलेज अलॉट होगा, उसके बाद आपको एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करनी होगी। तो जब आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो वहीं पे आपको रिपोर्टिंग, जहां आप अंदर रिपोर्टिंग हो रही होगी, तो बाहर 3-4 नोटरी वाले बैठे रहते हैं जो आपको बॉन्ड बना के देते हैं। हालांकि वो 500 रुपये के स्टाम्प के थोड़े से पैसे ज्यादा लेते हैं, 1000-1200 रुपये लेते हैं, लेकिन पूरा परफॉर्मा आपको तैयार करके देते हैं। सिर्फ आपको वो परफॉर्मा फिल करना है और कुछ नहीं करना। समझ गए? तो बॉन्ड के रिगार्डिंग चिंता करने की कोई बात नहीं है। राउंड 2 की रिपोर्टिंग के वक्त आपको ये बॉन्ड सबमिट करना पड़ेगा, चाहे ऑल इंडिया कोटा से आपको कॉलेज मिले, चाहे स्टेट से आपको कॉलेज मिले। अगर आपको रिपोर्टिंग जहां पे भी आप करवाते हैं बाहर नोटरी वाले नहीं मिलते, तो आप किसी भी तहसील नोटरी में या डिस्ट्रिक्ट नोटरी में जा सकते हैं और वहां से ये बॉन्ड का परफॉर्मा आप एमबीबीएस के लिए निकलवा सकते हैं और ये फिल करके सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप इस तरीके का ये भारतीय गैर न्यायिक, ये एक 500 रुपीज का स्टाम्प होगा नोटरी का। देखो आप, ये सिंबल भी दिख रहा है आपको। ठीक है, इस पे आपको देखो आपका नाम लिखा होगा, ये जो ब्लैक मैंने कर रखा है यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना होगा। ये आप किसके सन या डॉटर है, आपके फादर का नाम। यहाँ पे आपका कंप्लीट कॉलेज का नाम लिखा होगा, जैसे ये मेरे ही कॉलेज का जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर का 2 साल पहले का ये बोर्ड का फोटो है, तो यहाँ पे आपका कॉलेज का नाम लिखा होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपना परमानेंट रेजिडेंस लिखना होगा। उसके बाद आपको जो भी अलॉटमेंट लेटर मिलेगा कॉलेज का, उसका ऑर्डर नंबर होता है, वो ऑर्डर नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा और अपने सिग्नेचर यहाँ पे आपको करने पड़ेंगे। समझ गए मेरी बात को? उसके बाद इस बॉन्ड का सेकंड पेज आप देख सकते हैं। सेकंड पेज में आपको क्या करना होगा, आपके खुद के सिग्नेचर करने होंगे और आपको श्योरिटी बना के चलना होगा। तो आपके फादर आपके श्योरिटी की तरह वर्क करेंगे, तो आपको अपने फादर का नाम और वहाँ का एड्रेस जहाँ आपके फादर रहते हैं वो पूरा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो श्योरिटी में आपको फादर चाहिए, अब आपको फादर का आधार कार्ड भी यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। तो अपने पापा का सिग्नेचर, पापा का नेम, पापा का एड्रेस, इसके अलावा आपको उनका आधार कार्ड का फोटोकॉपी चाहिएगा। इसके अलावा आपको 2 विटनेस बनाने पड़ेंगे। उन दोनों विटनेस का नेम, एड्रेस, पिन कोड और मोबाइल नंबर होगा और उन दोनों के आपको विटनेस के सिग्नेचर भी यहाँ पे करवाने पड़ेंगे और फिर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा और फिर आपको ये सबमिट करवाना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, बॉन्ड सबमिट करवाने के लिए आपको नोटरी में जाना पड़ेगा, ये बॉन्ड का परफॉर्मा निकलवाना पड़ेगा और इस बॉन्ड के परफॉर्मा को कंप्लीटली फिल करने के लिए आपका खुद का, आपके फादर का और आपके कोई भी 2 विटनेस, ये चाहे आपका ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकती है, आसपास के पड़ोसी हो सकते हैं, आपके अंकल हो सकते हैं, कोई भी ये 2 विटनेस चाहिए। उनका आपको नेम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर के साथ साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी चाहिए। तो 4 आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको साथ में पेस्ट करनी पड़ेगी बॉन्ड की, आपकी खुद की, आपके फादर की और 2 विटनेस की। समझ गए बात को? इस तरीके से आपका बॉन्ड बनेगा और फिर आप ये बॉन्ड सबमिट करवा दीजिए। अब मैं आपको डिफरेंट स्टेट्स में क्या बॉन्ड का सीन है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले अपन थोड़ा फटाफट देखेंगे। मैं एक्सप्लेन तो कर ही चुका हूँ सर्विस बॉन्ड क्या होता है और पेनल्टी बॉन्ड क्या होता है। पेनल्टी बॉन्ड डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। सर्विस बॉन्ड इतने ईयर की सर्विस आपको एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद करना जरूरी है, अगर गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है तो। और पेनल्टी बॉन्ड अगर आप बीच में एमबीबीएस छोड़ते हैं तो फिर इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। अगर सर्विस बॉन्ड आप सर्विस नहीं करते तो भी आपको यही पेनल्टी बॉन्ड देना पड़ेगा। आप सर्विस करते नहीं है, मना कर देते हैं आप सर्विस के लिए, तो भी आपको ये पेनल्टी बॉन्ड देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे 1 साल का सर्विस बॉन्ड है, पेनल्टी बॉन्ड 10 लाख रुपए। आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में कोई बॉन्ड नहीं है, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन मेडिकल काउंसलिंग कमेटी वेबसाइट। उसके बाद आप असम में देख सकते हैं, असम में 5 साल का आपको स्टेट गवर्नमेंट सर्विस, या तो आपको गवर्नमेंट देती है 5 साल की सर्विस, या फिर आपको 1 साल की रूरल सर्विस। इन दोनों में से कोई आपको एक चीज दी जाएगी, वो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं या फिर आप बीच में अपनी एमबीबीएस छोड़ते हैं तो 30 लाख का आपको यहाँ पे बॉन्ड अमाउंट जमा करवाना पड़ेगा। समझ गए? फिर अपन बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में और चंडीगढ़ में कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, बिहार में और चंडीगढ़ में कोई बॉन्ड नहीं है। फिर छत्तीसगढ़ आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में 2 साल का सर्विस बॉन्ड है और आपका पेनल्टी बॉन्ड 25 लाख का है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव में कोई बॉन्ड नहीं है। दिल्ली में कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है। दिल्ली में कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, आपको कोई ऐसी रूरल सर्विस में नहीं जाना होगा। लेकिन आप अगर सीट बीच में रिजाइन कर देते हैं तो आपको रिजाइन करने पे 3 लाख रुपए दिल्ली अथॉरिटी को जमा करवाने पड़ेंगे। गोवा में आप देख सकते हैं 5 साल का सर्विस बॉन्ड है और 5 लाख रुपए का पेनल्टी बॉन्ड है। गोवा में आप देख सकते हैं कि 5 साल का आपका सर्विस बॉन्ड है और 5 लाख रुपए जो है इसका ही आपका पेनल्टी बॉन्ड है। बीच में एमबीबीएस छोड़ने पे आपको 5 लाख रुपए सबमिट करवाने पड़ेंगे। ठीक है, समझ गए बात को? उसके बाद अपन देख सकते हैं गुजरात में तो 1 साल का सर्विस बॉन्ड है और 20 लाख रुपए का पेनल्टी बॉन्ड है। हरियाणा का आप देख सकते हैं, हरियाणा का बॉन्ड सबसे बेकार है क्योंकि 7 साल की आपको सर्विस करनी पड़ेगी। हरियाणा के बॉन्ड में आप देख सकते हैं 7 साल की आपको सर्विस करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको हर साल 10 लाख रुपए, मतलब आपको 40 लाख का यहाँ बॉन्ड हो गया। 40 लाख का यहाँ बॉन्ड हो गया। गवर्नमेंट हालांकि इसमें आपकी मदद करती है बैंक के थ्रू,
लेकिन 7 साल का सर्विस बॉन्ड है और 10 लाख पर ईयर के हिसाब से हरियाणा का बॉन्ड है। इसी बॉन्ड के कारण हरियाणा के काफी सारे जो कैंडिडेट्स है वो अपने स्टेट में कॉलेज लेना प्रेफर नहीं कर रहे, वो आजकल ऑल इंडिया से किसी दूसरे स्टेट में कॉलेज लेना चाह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में कोई बॉन्ड नहीं है। फिर हम बात करते हैं झारखंड में, तो 3 साल का सर्विस बॉन्ड है, बीच में एमबीबीएस छोड़ने पर 30 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे झारखंड में। कर्नाटक में 1 साल का सर्विस बॉन्ड है और 10 लाख रुपए का आपका पेनल्टी बॉन्ड है। केरला में आप देख सकते हैं 1 साल का सर्विस बॉन्ड है और 5 लाख का आपका पेनल्टी बॉन्ड है। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है। उसके बाद अपन बात करते हैं लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप भी एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे भी कोई बॉन्ड नहीं है। फिर अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में 1 साल का सर्विस बॉन्ड है और अगर आप बीच में एमबीबीएस छोड़ते हैं तो आपको 10 लाख रुपीस जमा कराने पड़ेंगे, ठीक है। महाराष्ट्र में भी 1 साल का सर्विस बॉन्ड है और 10 लाख रुपए। महाराष्ट्र का एमपी का दोनों का बिल्कुल सेम है, महाराष्ट्र और एमपी का आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है। इसके अलावा भी मैं आपको ये कहूंगा कि आप हर स्टेट की पर्टिकुलर काउंसलिंग वेबसाइट है, वहां पे जाके हर कॉलेज की वेबसाइट पे जाके बॉन्ड कंफर्म करके फिर आप एडमिशन लें, ठीक है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन ले रहे हैं तो हर स्टेट वाले कैंडिडेट को तो अपने स्टेट का पता ही है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर में वैसे कोई बॉन्ड नहीं है, सर्विस बॉन्ड कुछ भी नहीं है, लेकिन 10 लाख आपको सीट डिजाइन करने पे देने पड़ेंगे। मेघालय में 1 साल का सर्विस बॉन्ड है और 10 लाख रुपए आपको सीट डिजाइन करने पे देने पड़ेंगे। मिजोरम और नागालैंड में कोई भी सर्विस बॉन्ड और कोई भी डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है। उड़ीसा में आपको देख सकते हैं आप 2 साल का सर्विस बॉन्ड है, उड़ीसा में 2 साल का सर्विस बॉन्ड है और अगर आप बीच में एमपीएस छोड़ते हैं या फिर आप ड्यूअल सर्विस नहीं करते तो 25 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। पुडुचेरी में और पंजाब में कोई बॉन्ड नहीं है। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान की, राजस्थान में 2 साल का सर्विस बॉन्ड है। मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया था, जब मैंने सर्विस बॉन्ड और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड के बारे में डिटेल में बताया था, 5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे अगर आप बीच में एमबीबीएस छोड़ते हैं तो। सिक्किम में कोई बॉन्ड नहीं है। तमिलनाडु में 5 ईयर का सर्विस बॉन्ड है, तमिलनाडु में आप देख सकते हैं 5 साल का सर्विस बॉन्ड है और 5 लाख रुपए आपको सबमिट करने पड़ेंगे अगर आप बीच में एमबीबीएस छोड़ते हैं तो। तेलंगाना में कोई भी बॉन्ड नहीं है। त्रिपुरा में भी आप देख सकते हैं, त्रिपुरा में आपको 5 साल का सर्विस बॉन्ड है और 20 लाख रुपए आपको सबमिट करने पड़ेंगे अगर आप बीच में एमबीबीएस विड्रॉ करते हैं तो, किसी भी कारणवश या आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है तो। उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हैं 2 साल का तो सर्विस बॉन्ड है और 10 साल का आप देख सकते हैं डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। फिर आप देख सकते हैं उत्तराखंड में 3 साल का सर्विस बॉन्ड है और 1 करोड़ रुपए। उत्तराखंड का आप देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, बीच में एमबीबीएस छोड़ने का या फिर रूरल सर्विस नहीं करने का, ये बहुत ज्यादा अमाउंट है, 1 करोड़ रुपए, ठीक है। वेस्ट बंगाल में वैसे कोई बॉन्ड नहीं है, सर्विस बॉन्ड, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे अगर आप सीट डिजाइन करते हैं तो। ईएसआईसी के कॉलेज, ईएसआईसी का कॉलेज, बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है, ईएसआईसी का कॉलेज चाहे किसी भी स्टेट में हो, जैसे अगर ईएसआईसी का कॉलेज अलवर है तो उस पर राजस्थान का बॉन्ड अप्लाई नहीं होगा, वहाँ ईएसआईसी के कॉलेजेस का ईएसआईसी का बॉन्ड अप्लाई होगा। चाहे ईएसआईसी का, जैसे ईएसआईसी फरीदाबाद का बहुत पूछते हैं क्योंकि हरियाणा में 40 लाख का बॉन्ड है, लेकिन ईएसआईसी फरीदाबाद में नहीं है। ईएसआईसी फरीदाबाद में आपको 1 साल की सर्विस करनी पड़ेगी और बॉन्ड 10 लाख का ही है। ईएसआईसी का कॉलेज चाहे कहीं पे भी हो, टोटल 11 कॉलेजेस है ईएसआईसी, फरीदाबाद में, कोल्लम केरला में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में, चेन्नई है, हैदराबाद में है और गुलबर्ग में है। इसके अलावा जोका कोलकाता में है, बिहता में है और अलवर में है। इस टाइप से टोटल 11 कॉलेजेस है। ईएसआई का कॉलेज है किसी भी स्टेट में, उसके ऊपर ईएसआईसी का बॉन्ड अप्लाई होगा। जो 1 साल की सर्विस है ईएसआईसी में आपको सर्विस करनी पड़ेगी 1 साल की अगर आपको मिलती है तो, और 10 लाख रुपीज आपको देने पड़ेंगे अगर आप बीच में सीट रिजाइन करते हैं तो। समझ गए बात को। और एम्स आप चाहे किसी भी स्टेट में आपका एम्स हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे रायपुर हो, चाहे पटना हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे नए एम्स हो, गुवाहाटी, देवगढ़, मंगलागिरी, गोरखपुर, राजकोट, बठिंडा, कोई से भी एम्स से आप एमबीबीएस करो, आपको कोई बॉन्ड नहीं देना। समझ गए आप बात को। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार ऐसे कौन कौन से स्टेट से जहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि आपके एम्स में कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कोई बॉन्ड नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में कोई बॉन्ड नहीं है, बिहार में कोई बॉन्ड नहीं है। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, सर्विस बॉन्ड, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, किसी भी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं है एम्स में, आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, बिहार में, चंडीगढ़ में, स्पेशली यूनियन टेरिटरीज में कोई बॉन्ड नहीं होता। दादरा नगर हवेली में भी कोई बॉन्ड नहीं है। इसके अलावा दमन एंड दीव में कोई बॉन्ड नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, लद्दाख में नहीं है, लक्षद्वीप में नहीं है, इसके अलावा मिजोरम में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, ठीक है। और भी हमारे पास स्टेट से आप देख सकते हैं पुडुचेरी में, पंजाब में, सिक्किम में और तेलंगाना में। 17 स्टेट मैंने ऐसे बताए हैं जहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं है। तो आप ऑल इंडिया कोटा से अगर कॉलेज लेना चाहते हैं तो अगर ये स्टेट्स आपके पास में पड़ते हैं तो आप ये स्टेट्स को थोड़ा प्रीफर कीजिएगा, ताकि एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद आप अपने फिर से स्टेट में, अपने खुद के होम स्टेट में आके प्रैक्टिस कर सके। समझ गए बात को। उसके बाद कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे कोई सर्विस बॉन्ड तो नहीं है, कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, आपको सर्विस करना कुछ कंपलसरी नहीं है, लेकिन डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड अगर आप अपनी सीट डिजाइन करते हैं तो आपको पर्टिकुलर अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से स्टेट है आप देख सकते हैं। उन स्टेट्स में आता है सबसे पहले दिल्ली। तो दिल्ली में आप देखिए कि आपको 3 लाख का बॉन्ड पे करना पड़ेगा, मतलब 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे अगर आप सीट को रिजाइन करते हैं। बीडीएस में भी दिल्ली में सेम यही है, बीडीएस में भी आपको 3 लाख रुपए देने पड़ते हैं अगर आप सीट को रिजाइन करते हैं तो। वैसे कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है। एमबीबीएस करने के बाद आपको दिल्ली में सर्विस करना जरूरी नहीं है, आप अपने स्टेट में आके फिर से
प्रैक्टिस कर सकते हैं। मणिपुर में आप देख सकते हैं कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, लेकिन डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड आप देख सकते हैं 10 लाख रुपए का है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल में भी कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, लेकिन डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड बीच में सीट को रिजाइन करने के लिए आपको एमबीबीएस की 1 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसलिंग अथॉरिटी को। समझ गए बात को? इस तरीके से मैंने आपको बॉन्ड के बारे में कंप्लीट डिटेल समझा दी है, किस तरीके से आपको बॉन्ड बनाना है, किस टाइप के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। बॉन्ड कितने रुपए के स्टाम्प पे बनता है, बॉन्ड के साथ साथ आपको क्या चाहिए, आपका, आपके फादर का, 2 विटनेस का नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड, और साथ में उसका क्या चाहिए आपको, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट हो काउंसलिंग के रिगार्डिंग तो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। अगर ऑथेंटिक होगा कमेंट और उसका रिप्लाई अगर मुझे पता होगा तो आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।